औरंगाबाद में पीएम मोदी की चुनावी रैली, बोले जनता को नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा। पहले फेज की वोटिंग बता रही है बिहार में फिर से एनडीए सरकार। पीएम ने राजद कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस आरजेडी की राजनीति झूठ पर टिकी, कांग्रेस अभी से हार का कारण ढूंढ रही, राजद के वादों पर कांग्रेस को भी भरोसा नहीं है। मोदी बोले आरजेडी आई तो बिहार में फिर से कट्टा रंगदारी चलेगी, बिहार को कुशासन नहीं सुशासन वाली सरकार चाहिए। औरंगाबाद में पीएम मोदी बोले जंगल राज वालों के इस चुनाव में करारी हार होगी, बिहार की पुरानी और नई पीढ़ी ने फिर से एनडीए सरकार को लाने की ठानी है। बिहार के रक्सौल में यूपी सीएम योगी की रैली, आरजेडी पर निशाना साधा, बोले 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया, अब ये लोग राशन हजम करने की कोशिश में। योगी बोले बिहार के लोग खानदानी लुटेरों से सावधान रहें, इनके वादों में ना आए, जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। तेजस्वी के नौकरी देने के वादे पर योगी बोले जमीन हड़पने और पशुओं का चारा खाने वाले क्या नौकरी देंगे, युवा इनके बहकावे में ना आए। बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए बनेगा नया विभाग, जमुई की रैली में अमित शाह का ऐलान, बोले फिर से जीते तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नया विभाग का गठन होगा। शाह ने लालू परिवार पर निशाना साधा, बोले लालू का बेटा सीएम बना तो ये लोग अपहरण का नया विभाग खोलेंगे, बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। पहले चरण के मतदान पर सीएम नीतीश का ट्वीट, बोले रिकॉर्ड मतदान के लिए जनता का आभार, अब समय बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले ये सरकार की वापसी के लिए वोटिंग है, जब जब ज्यादा वोटिंग हुई सरकार की वापसी हुई। संजय झा बोले महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया, सुरक्षा सुशासन के नाम पर जनता ने डाला वोट, एनडीए की सरकार तय। सम्राट चौधरी ने कहा पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से 5 अधिक मतदान हुआ, पहले फेज में करीब 100 सीट एनडीए जीत रही है। पहले फेज की वोटिंग पर चिराग पासवान का बड़ा दावा, बोले पहले फेज में एनडीए 100 से ज्यादा सीट जीतेगी, 2010 में इसी तरह की वोटिंग हुई थी। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद, कहा लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील, 11 तारीख को भी यही जज्बा और जुनून दिखना चाहिए, चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। पहले फेज की वोटिंग पर मुकेश सहनी बोले बिहार में इस बार बदलाव हो रहा, महागठबंधन की सरकार बनना तय। पहले फेज की वोटिंग पर प्रशांत किशोर बोले जनता ने बदलाव के लिए वोट किया, जनसुराज की वजह से लोगों के पास अब विकल्प साफ हुआ, लोग नए विकल्प से खुश हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज, वोटिंग के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक भाई वीरेंद्र ने पुलिस अफसर को जलाने की धमकी दी। वंदे मातरम के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में मोदी बोले वंदे मातरम मां भारती की आराधना, ये गीत हमें आत्मविश्वास से भर देता है। पीएम मोदी बोले वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, राष्ट्रगीत हमारे भविष्य को नया हौसला देता है। वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था। पीएम मोदी बोले राष्ट्रगीत ने अंग्रेजों का एजेंडा ध्वस्त किया, वंदे मातरम बोलकर क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरणोत्सव कार्यक्रम, पीएम मोदी हुए शामिल, डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी। वंदे मातरम के गान से कार्यक्रम की शुरुआत, राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे, गृह मंत्री अमित शाह बोले वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। शाह बोले वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया, राष्ट्रगीत युवाओं के लिए एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी हुए शामिल, बोले ये गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कच्छ में बीएसएफ का कार्यक्रम, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी शामिल हुए, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम, सीएम भजन लाल शर्मा शामिल हुए, गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत। रांची में राष्ट्रगीत का सामूहिक ज्ञान, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चियों ने वंदे मातरम गाकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, बोले राष्ट्रगीत ने लोगों को जोड़ा, वंदे मातरम भावना और एकता का प्रतीक है। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा ये लोग वंदे मातरम नहीं गाते, आरएसएस ने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया, 52 साल तक संघ ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। बाबा बागेश्वर की दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू, 16 नवंबर को वृंदावन में होगा समापन, 3 राज्यों से होकर गुजरेगी 150 किलोमीटर पदयात्रा। पदयात्रा शुरू करने के पहले बाबा बागेश्वर ने लोगों को साथ शपथ दिलाई, हिंदू एक रहेंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं की शपथ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदू एकता पदयात्रा से हिंदुओं का डर खत्म होगा, यात्रा जातिवाद और भेदभाव को खत्म करेगी। बाबा बागेश्वर बोले देश के सभी लोग सनातनी, जो सनातनी नहीं वो तनातनी है, तनातनी की छाती पर सनातनी झंडा लहराएंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कुछ लोगों को वंदे मातरम कहने में दिक्कत, उन्हें जिन्हें दिक्कत है वो लाहौर चले जाएं। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया, बीजेपी इसी का बचाव कर रही लेकिन आरोपों को नकार नहीं रही। राहुल गांधी बोले हरियाणा चुनाव में वोटों की व्यापक चोरी हुई थी, बिहार में भी ये लोग यही करने जा रहे हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी यही किया था।
जमीन घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में हेराफेरी का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी। 40 एकड़ जमीन के सिर्फ 5 रुपए स्टाम्प ड्यूटी में डील हुई। विपक्ष ने डिप्टी सीएम अजित पवार को घेरा। कांग्रेस के सचिन सावंत बोले, ये डील अजित पवार के दबाव के बगैर नहीं हुई। पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर सुप्रिया सुले का बयान का सरकारी जमीन कैसे बेची गई, सीएम फडणवीस सच बताएं। उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, कहा जांच से कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, ये चलता रहेगा। लैंड डील घोटाले को लेकर सख्त सीएम फडणवीस जांच के आदेश दिए। कहा निमित्तताएं पाई गई तो होगी कठोर कार्रवाई। पूरे लैंड डील स्कैम पर डिप्टी सीएम अजित पवार की दो टूक, मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं, गलत करने वालों पर हो एक्शन। मराठवाड़ा दौरे पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भीषण बाढ़ से प्रभावित किसानों से मुलाकात की। अखिलेश ने आजम खान से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। ट्वीट कर लिखा, ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान बोले, लखनऊ आया तो अखिलेश से मुलाकात हुई। मेरे और मेरे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को लेकर चिट्ठी गन्ना किसानों की समस्या हल करने के लिए मीटिंग का समय मांगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय का सीएम रेवंत रेड्डी पर आरोप। कहा, मुस्लिम महिलाओं से फर्जी वोटिंग करवाने के लिए पाकिस्तान से 40,000 बुर्के मंगवाए हैं। बंडी संजय ने जुबली हिल्स उपचुनाव की एक जनसभा में कहा, यदि कांग्रेस या बीआरएस का उम्मीदवार जीतता तो जुबली हिल्स की हर गली में जानवरों का खून बहता नजर आएगा। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सड़क, हाईवे और एक्सप्रेस वे से हटाने के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में होगा लागू। एससी ने स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में बाड़ लगाने के निर्देश दिए। कहा, 8 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो। राज्य के मुख्य सचिव आदेशों को सख्ती से पालन कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस ना छोड़ें, नसबंदी करके शेल्टर होम में रखें। चुनाव के बीच आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस भेजा। मीरा रोड स्थित घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस के मुताबिक पास हुए नक्शे से अलग निर्माण कराए। पहली दूसरी मंजिल पर भी अवैध निर्माण किया। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए भी एमबीएमसी ने नोटिस दिया। बीएमसी नोटिस पर खेसारी लाल यादव बोले, सपनों का महल है फिर से बनेगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत मामले में एक्शन तेज। सीबीआई ने हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने अकील के पिता, मां, पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। बीते महीने 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में अकील की मौत हुई थी। मेरठ में फिर मुस्कान जैसा खौफनाक हत्याकांड। महिला ने प्रेमी के हाथों पति का मर्डर कराया। आरोपी अजय ने राहुल को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में ग्राम प्रधान के घर ताबड़तोड़ फायरिंग। चुनावी रंजिश में थार सवार आरोपियों ने दनादन गोलियां बरसाई। घटना सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद पुल में दबंगों के हौसले बुलंद। एनएच पर लग्जरी बस में तोड़फोड़ की। जालौन में प्रेमिका की शादी पर प्रेमिका हाई वोल्टेज ड्रामा। माशूका के घर पहुंचकर काटा बवाल। परिजनों से हाथापाई और नोकझोंक भी की। एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आई। 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। इंडिगो, स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की। सुविधा के लिए खेद जताया। यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील। दिल्ली के टिकरी कला इलाके में गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के तंगधार में बुखैया गांव में एक घर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को चपेट में लिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा रंगने की फैक्ट्री में भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। लाखों का माल जलकर खाक। गुजरात के मोरबी में बिजली सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को यूपी के फर्रुखाबाद से अरेस्ट किया। आरोपी और महिला के बीच थे अवैध संबंध। पैसे की लेन देन को लेकर दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। पुलिस के मुताबिक महिला की गला दबाकर की गई थी हत्या। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। 16 लोग घायल। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास हादसा। भीड़ की वजह से ट्रैक पर चल रहे 4 यात्रियों को पीछे से ट्रेन ने मारी टक्कर। रेलवे कर्मचारियों ने स्ट्राइक के चलते स्टेशन पर लगी थी भारी भीड़। घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से ठाणे में भी ट्रेन सेवा बाधित। स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। ट्रेनों में चढ़ने में लोगों को हुई दिक्कतें। नागपुर के रिहायशी इलाके में जिस्म फरोशी का धंधा। ऑपरेशन शक्ति के तहत पुलिस ने छापा मारा। 3 महिलाओं को किया रेस्क्यू। सबरीमाला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने मंदिर के पूर्व तिरुवाभरणम कमिश्नर के.एस. बैजू को किया गिरफ्तार। के.एस. बैजू मूर्तियों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हटाने के दौरान कमिश्नर थे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। 12 नवंबर को सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर। इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। आसमान में छाई धुंध। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। सांस लेना मुहाल। धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर।
आनंद विहार इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी, स्मॉग गन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। मायानगरी मुंबई में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 दर्ज हुआ। महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग और राधा यादव को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में सम्मानित किया। वर्ल्ड कप जीतने पर दी बधाई। वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही महिला क्रिकेटर श्री चैरिटी विजयवाड़ा पहुंची। एयरपोर्ट पर परिवार और प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।